नमस्कार दोस्तों, बलवान शान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के एक ऐसे गहरे और व्यावहारिक विज्ञान की बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे मन और हमारी वास्तविकता से जुड़ा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन कभी शांत नहीं रहता? दिन भर विचारों की उथल-पुथल, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा। हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी शोर में उलझा रहता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल आ जाए जिससे आप अपने मन को जब चाहे शांत कर सकें। आज के इस वीडियो में हम इसी रिमोट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक राजयोग में समझाया है। ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित हमारे मन का एक शुद्ध विज्ञान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे मन की तुलना एक विशाल झील से की है। जब झील के पानी में तेज हवाओं से लहरें उठ रही होती हैं, तो क्या हम उसके तल को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पानी मटमैला और अशांत दिखता है। लेकिन जब हवा रुक जाती है और पानी एकदम ठहर जाता है, तब हमें झील का निचला हिस्सा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें उठने वाले विचार, भावनाएं और इच्छाएं उस झील की लहरों की तरह हैं, जिन्हें योग की भाषा में वृत्तियां कहा जाता है। जब तक हमारे मन में इन वृत्तियों का शोर रहता है, हम अपनी असली ताकत, अपनी शुद्ध आत्मा को नहीं पहचान पाते। राजयोग का सबसे बड़ा मंत्र ही यही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी अपने चित्त या मन की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चंचल मन को शांत किया कैसे जाए। इसके लिए स्वामी जी ने अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों का एक शानदार रास्ता बताया है। इसे आप जीवन में परम सफलता की 8 सीढ़ियां भी कह सकते हैं। पहली सीढ़ी है यम। यम का मतलब है समाज और खुद के प्रति हमारा व्यवहार। इसमें 5 मुख्य बातें आती हैं। अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच के साथ खड़ा रहना। अस्तेय, किसी भी चीज की चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों में बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा देना। और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने का लालच न करना। ये पूरे राजयोग की मजबूत नींव है। दूसरी सीढ़ी है नियम। ये पूरी तरह से हमारे पर्सनल डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में है। इसके भी 5 हिस्से हैं। शौच, शरीर, पर्यावरण और मन की सफाई। संतोष, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना। तप, मुश्किलों में भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना। स्वाध्याय, अच्छी किताबें पढ़ना और खुद का विश्लेषण करना। और ईश्वर प्राणिधान, अपने सारे कर्मों को उस परम शक्ति को सौंप देना। तीसरी सीढ़ी है आसन। दोस्तों, आजकल लोग योग का मतलब सिर्फ कठिन शारीरिक पोज बना लेना समझते हैं, लेकिन राजयोग में आसन का मतलब है एक ऐसी स्थिति में बैठना जिसमें आपका शरीर लंबे समय तक बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स रह सके। क्योंकि अगर आपका शरीर ही बार बार हिलता रहेगा और दर्द करता रहेगा, तो मन फोकस कैसे करेगा? चौथी सीढ़ी बहुत ही पावरफुल है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राण इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे मूल ऊर्जा है और हमारी सांसें उसी प्राण का सबसे स्थूल रूप है। आज का आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि हमारी सांसों और हमारे नर्वस सिस्टम का सीधा कनेक्शन है। प्राणायाम के जरिए जब हम अपनी सांसों के रिदम को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा हमारे काबू में आ जाती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। 5वीं सीढ़ी है प्रत्याहार। हमारी आंखें, कान और बाकी इंद्रियां हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ भागती हैं, कभी मोबाइल स्क्रीन की तरफ, कभी किसी बाहरी आकर्षण की तरफ। प्रत्याहार का मतलब है एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने भीतर समेट लेना। आज के समय में ये डिजिटल डिटॉक्स का सबसे प्राचीन और असरदार तरीका है। 6ठी सीढ़ी है धारणा। जब आपने अपने मन को बाहर से खींच लिया, तो अब उसे किसी एक जगह लगाना भी तो पड़ेगा। अपने मन की बिखरी हुई ऊर्जा को किसी एक बिंदु या विचार पर टिका देना ही धारणा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह फोकस करके आग लगा देता है। 7वीं सीढ़ी है ध्यान। जब आपकी धारणा बिना किसी रुकावट के लगातार बहने लगती है, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बिना टूटे तेल गिरता है, तब वो ध्यान बन जाता है।
इस अवस्था में इंसान इतना डूब जाता है कि उसे बाहरी दुनिया और समय का पता ही नहीं चलता। ध्यान कोई काम नहीं है जो किया जाए, बल्कि ये एक अवस्था है जिसमें इंसान उतर जाता है। और 8वीं सबसे आखिरी सीढ़ी है समाधि। ये राजयोग का अल्टीमेट गोल है। ये वो सुपर कॉन्शियस स्टेट है जहां ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान किया जा रहा है दोनों पूरी तरह से एक हो जाते हैं। इंसान का मैं यानी अहंकार खत्म हो जाता है और उसे ब्रह्मांड के परम सत्य का सीधा अनुभव होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपनी इस किताब में कुंडलिनी शक्ति का भी बड़ा वैज्ञानिक तरीके से जिक्र करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक जबरदस्त ऊर्जा सोई हुई रहती है। जब हम इन 8 सीढ़ियों पर अनुशासन के साथ चलते हैं तो ये कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होकर रीढ़ की हड्डी के रास्ते हमारे दिमाग के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यही वो अवस्था है जहां इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़कर एक असीम आनंद और ज्ञान से भर जाता है। अंत में राजयोग हमें यह सिखाता है कि हमें कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं सीखना है, सब कुछ हमारे भीतर ही मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड में पहले से था, न्यूटन ने बस उसे पहचाना। उसी तरह सारा ज्ञान हमारी आत्मा में है, हमें बस अपने मन के ऊपर जमी धूल को हटाना है। ये किताब हमें बताती है कि हम परिस्थितियों या अपने चंचल मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने मन के असली मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अटूट फोकस, परम शांति और असली सफलता पाना चाहते हैं तो राजयोग के इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर उतारें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान के लिए बलवान शान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।